वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स, बाबर आजम कप्तानी से मुस्ताफी। टेस्ट, वनडे और T20 किसी भी फॉर्मेट में टीम की क़यादत नहीं करेंगे। बाबर आजम ने ट्वीट के जरिए फैसले का ऐलान किया। फैसला करना मुश्किल था मगर यही दुरुस्त कदम है। 2019 में कप्तानी संभाली, टीम को नंबर 1 बनाया। ये सब खिलाड़ियों, कोचेज और इंतजामिया की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा था। इस सफ़र के दौरान पुरजोश शायकीन का शुक्रिया। नए कप्तान के साथ तजुर्बा शेयर करने के लिए मौजूद रहूँगा। बतौर खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी करता रहूँगा। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी टीम के कप्तान ने ऐलान से पहले PCB हेडक्वार्टर में चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात की। ज़का अशरफ ने सिर्फ टेस्ट टीम की क़यादत की पेशकश की, जो बाबर आजम ने कबूल नहीं की। शान मासूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी T20 फॉर्मेट में कौमी टीम की कप्तानी करेंगे। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बन गए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को मिकी ऑर्थर की जगह डायरेक्टर कौमी टीम बना दिया गया। पाकिस्तानी टीम का अगला वनडे मैच 1 साल बाद शेड्यूल। वनडे टीम की क़यादत का फैसला वक्त करीब आने पर किया जाएगा। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट मैचेस खेले, 10 जीते, 6 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 4 मैचेस बगैर नतीजा रहे। 43 वनडे मैचेस में से 26 जीते और 15 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने बाबर आजम की क़यादत में 71 T20 मैचेस खेले, 42 जीते और 23 हारे। हालिया वर्ल्ड कप में पहली बार कौमी टीम को 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हारी। T20 एशिया कप 2022 के फाइनल में शिकस्त हुई, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए काम से रोक दिया। ज़का अशरफ ने कौमी टीम के डायरेक्टर मिकी ऑर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से मुलाकात में काम से रोका। आपको निकाल नहीं रहे, किसी दूसरी असाइनमेंट पर काम देंगे। हतमी फैसला आइंदा 1-2 रोज में कर लिया जाएगा। ज़का अशरफ की गुफ्तगू। बाबर आजम की कप्तानी पर काफ़ी सवालिया निशान थे। बतौर कप्तान परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। फैसले को सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा। बेहतरी कप्तान बदलने से नहीं, सिस्टम तब्दील करने से आएगी। विराट कोहली भी कप्तानी छोड़कर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। बाबर आजम ने अच्छा फैसला किया। बतौर खिलाड़ी वो बहुत बासलाहियत हैं, उन्हें अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद का मशवरा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहला सेमीफाइनल में भारत का न्यूजीलैंड को 398 रन का टारगेट। विराट कोहली के शानदार 117 रन, श्रेयस अय्यर ने 105 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 80 और KL राहुल 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में न्यूजीलैंड की बैटिंग का कमजोर आगाज हुआ। राशन रविंद्रा और डेविन कॉनवे 13 रन बनाकर आउट हो गए। डैरिल मिचेल सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद। केन विलियमसन ने 69 रन जोड़े। इब्तदाई 4 विकेटें मोहम्मद शामी ने हासिल की। भारतीय बैटर विराट कोहली ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। तेंदुलकर का वनडे में सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे करियर की 50वीं सेंचुरी बनाई। इससे कबल ये एजाज साबिक भारतीय स्टार बैटर सचिन तेंदुलकर के पास था। सचिन तेंदुलकर ने वनडे में 49 सेंचुरियां स्कोर की। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तनाज़ात का शिकार। भारत पर बड़े मुकाबले से कबल पिच को तब्दील करने का इल्जाम। भारतीय बोर्ड की अपने स्पिनर्स की मदद के लिए ICC कवानीन की खिलाफ वर्जी। सेमीफाइनल मुकाबले के लिए पहले से इस्तेमाल शुदा पिच तैयार की। मुंबई के स्टेडियम में आज के मैच के लिए नई पिच इस्तेमाल होना थी।
ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा क्योंकि नजरसानी ज़ेर इल्तिवा है। आप अभी ये सच नहीं बता रहे कि नजरसानी का किसने कहा था। चीफ जस्टिस का इस्तेफसार, मुझे किसी ने नहीं कहा था। शेख रशीद का जवाब, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। नजरसानी की दरख्वास्त आ जाती है फिर कई साल तक लगती ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैजाबाद धरना अमल दरामद की समात में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील। अदालत ने शेख अहमद रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मजीद समात 22 जनवरी तक मुलतवी। जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। हम खुद के ही दुश्मन बन चुके। आप अपने मुल्क से मुखलिस नहीं, मजीद खिदमत करने का मौका मिलेगा तो ऐसी खिदमत करेंगे। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं हम केस नहीं चलाना चाहते। जिसे बुलाएं वो ना आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करवा सकता है। 60 दिन के अंदर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसे देख लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये TOROs 1 हफ्ते में शामिल कर लेंगे हुक्मनामे का मतन। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़बान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नून लीग ने गवादर, कोयटा, यौब समेत सब इलाकों के बारे में सोचा। इन लोगों में और हम में कुछ फ़र्क है। अवाम को पूछना चाहिए कहाँ गई वो तब्दीली। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। सूबे में पार्टी को मज़ीद मजबूत और फ़आल बनाने के हवाले से भी गौर। बिलावल भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और तज्जिया करें। उम्मीद करता हूँ सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक हासिल करेंगे। जिसे अवाम वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे कबूल करेंगे। अगर नवाज शरीफ बने तो सब कबूल करेंगे। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मिलकर बलूचिस्तान को खुशहाल बनाना है। शहबाज शरीफ के कोयटा में मीडिया टॉक। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर जल्द फैसला करेंगे। असूली फैसला क्या है, इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लश्करी रईसानी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया। 8 फरवरी को पता चलेगा अवाम किसको वोट डालते हैं। इलेक्शन के बाद नंबर गेम देख के हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। अवाम इस बार सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। नून लीग सियासी बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। जब लोगों को नजरियाती बदयांती नजर आती है सबको पता चल जाता है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्मोक की शिद्दत में इजाफा पर पंजाब हुकूमत का इकदामात का ऐलान। लाहौर समेत 8 अजला में माहौलियाती और हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, दफातर, सिनेमा, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स बंद रखने का ऐलान। हफ्ते को मार्केट्स दोपहर 3 बजे खुलेंगी। जो चिंचे रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं होगा वो सड़क पर नहीं आएगा। चिंचे रिक्शे वालों को 30 दिन तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश के हवाले से मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग। हुकूमत पंजाब का पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुतालिक तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। भारत के खिलाफ डोज़ियर में अक़लियतों की इबादत गाहों की पामाली से आगाह किया गया। मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। भारत में तारीख़ी मसाजिद हमलों की जद में है। मणिपुर में सैकड़ों गिरजा घरों को जलाया गया। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान आलमी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए।
बैनुल-अक़वामी बिरादरी को मुतालबा करना चाहिए हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। रोज़ियर का मतन। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया। गैर कानूनी सरगर्मियों की तफ्तीश के लिए टीम भेज दी गई है। कई दिहाइयों से भारत मनी लॉन्ड्रिंग और असलहे की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 10 साल के दौरान 674.9 अरब डॉलर तक बढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग का अमल बीजेपी हुकूमत की अहम शख्सियात की निगरानी में मजीद तेज हुआ। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की जिंदा मिसाल है। भारत को जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। RSS भारत में अक़लियतों को मुसलसल निशाना बना रही है। इंसानियत का इस्तेहसाल करने वाला भारत खुद को कैसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा कर सकता है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पड़ोसियों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। हम मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरआज़्म हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटना किसी एक मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। गजा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का कोई जवाज़ नहीं। दुनिया को कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मार्गला डायलॉग से खिताब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बहाल कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मुअस्सर करार। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की गिरफ्तारी डालने पर दरखास्त गैर मुअस्सर हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बादल नज़र में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं लाई गई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। वो वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश ना कर सके। अटॉर्नी जनरल वो समरी भी पेश ना कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में अपील कुनिंदा के बुनियादी हकूक मुतासर करने के कानूनी नुक्ते पर भी फैसला करना है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। साइफर केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। £190 मिलियन और तोशाखाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तोसी। चेयरमैन PTI कहलिया की जानिब से कोई वकील अदालत में पेश ना हुआ, कोई आया नहीं तो समाअत फिर जमा को रख लें। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत मजीद 17 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर बरहम एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस अफसरान की सख्त सरजनिश। साहब कहने पर सबका दिमाग खराब कर दिया गया। अफसरों के ओहदे के साथ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। साहब का लफ्ज़ सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को एहतसाब से बालातर बनाता है। चीफ जस्टिस के 10 साला बच्चे के कत्ल केस की समाअत में रिमार्क्स। निगरान वफाकी काबीना ने नजरसानी शुदा हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी स्कीम्स का गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चे भी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। निजी हज स्कीम्स में 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए खिदमतगार साथ रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। निगरान काबीना ने सऊदी अरब और कतर के साथ दोतरफा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी दी।
गुजरांवाला में देरीना दुश्मनी 5 जानें निकल गई। कश्मीर रोड पर मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग करके 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइली फौजी गजा के अल शिफा अस्पताल में दाखिल। जेर इलाज मरीजों और पनाह लेने वालों से पूछताछ। 100 से ज्यादा इसराइली फौजी टैंकों समेत दाखिल हुए। अस्पताल में मैयतों की बेहुरमती की गई। मरीजों को खौफजदा कर दिया गया। डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज। गजा पर इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 11,000 से तजावुज। 4,660 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन भी शामिल। बमबारी से 71 मसाजिद भी शहीद। इमारत मलबे का ढेर। खानदान खत्म हो गए। इंसानियत के दुश्मन इसराइली फौज के जबर की तमाम हदें पार। सिहोनी फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही। इसराइली फौज के महाराष्ट्र में अस्पताल के अंदर इज्तिमाई कब्र। मुहज़्ज़ब दुनिया की पहली मिसाल। गजा का अल शिफा हॉस्पिटल फ़लस्तीनी शोहदा की सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्र बन गया। अस्पताल के सहन में बनाई गई इज्तिमाई कब्र में 179 फ़लस्तीनियों को दफनाया गया। गजा में इसराइल के इंसानियत सोच मिसाइल पर अमरीकी यहूदी भी सराप एहतजाज। ऑकलैंड की सरकारी इमारत में यहूदी मुजाहिरीन का धरना। गजा में जंगबंदी के नारे। शिकागो में भी यहूदियों का मुजाहिरा। पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आलमी मालियाती इदारे के मिशन और मुआशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF मिशन के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात कामयाब होने का कभी इम्कान। IMF मिशन और मुआशी टीम की जानिब से ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट शेयरिंग के बाद कल IMF मिशन वापस रवाना हो जाएगा। IMF के साथ बैंक से मुनाफे पर 55 अरब रुपए का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर आज़म से IMF के मिशन चीफ की मुलाकात। वफ़द ने अनवारुल हक काकड़ को हुकूमती टीम से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। नॉर्थन वोटर का इस्लाही अहदाफ को पूरा करने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और टीम के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवां हफ्ते डील होने का इम्कान। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात में कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF मिशन पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजे के तहत मुज़ाकरात कर रहा है। MD IMF का आलमी जरीदे को इंटरव्यू।